गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग अपने चैप्टर 8 का रिवीजन कर रहे थे। आज बस लास्ट क्लास है चैप्टर 8 की रिवीजन की। हम लोगों ने कॉकरोच तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बर्ड्स। ठीक है बेटा। तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, वॉक ऑन द ग्राउंड, सम बर्ड्स लाइक डक एंड अ स्वान ऑल्सो स्विम इन द वाटर। तो बर्ड बेटा क्या होती है, जो एयर में उड़ती भी है, धरती में हमारे वॉक भी करती है, चलती भी हैं। और कुछ बर्ड जैसे कि डक और स्वान पानी में क्या होते हैं, तैरते भी हैं, स्विमिंग भी करते हैं। फिर द बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर वेल सल्टेड फॉर फ्लाइंग। बर्ड इसलिए उड़ सकती है क्योंकि उनकी बॉडी ऐसी बनी है कि वो लोग उड़ पाए। फिर द बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। जो उनकी बोन है वो कैसी है, हॉलो है और खोखली है, एंड लाइट मतलब कि हल्की है और खोखली है, इस वजह से वो लोग उड़ पाते हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टाइपिकली फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। और जो उसकी हिंड बोन और लिम्ब वाली बोन है वो ऐसी बनाई गई है कि वो लोग वॉक कर पाए। द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्ब एंड मोडिफाइड एज विंग। और जो उसकी फोर लिम्स वाला पार्ट है उसमें क्या लगवाए गए हैं, पंख लगे हैं, विंग्स लगे हैं। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। जो उनकी शोल्डर वाली बोन है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। फिर द ब्रीस्ट बोन आर मोडिफाइड टू होल्ड मसल ऑफ फ्लाइट विच आर मूव द विंग्स अप एंड डाउन। और जो ब्रीस्ट बोन है उनकी ऐसी बनी है जिसकी वजह से उसके पंख, हमारे जो बर्ड के पंख हैं वो मूव कर पाते हैं। बेटा उसके बाद है हमारा फिश। फिश में हमको एक एक्टिविटी दी गई है जिससे हम लोग फिश को आराम से समझ सकते हैं। तो मेक अ पेपर बोट। हम लोग को एक पेपर की नाव बनानी है, आप सबने बनाई होगी। पुट इट इन अ वाटर एंड पुश इट। आप लोग को उसको पानी में रखना है, उसको पुश करना है, थोड़ा सा धक्का देना है। विथ नॉरो एंड पीछे से धक्का देंगे तो आप लोग क्या देखेंगे, नाउ होल्ड द बोट साइड वे एंड पुश इट ऑन द वाटर फ्रॉम द बोट साइड। फिर अगर हम लोग उसको उल्टा बोट साइड से धक्का देंगे तो आप हैव यू नोटिस द शेप ऑफ द बोट समवॉट लाइक अ फिश। आप लोग देखेंगे कैसी है, दोनों तरफ से वो कैसी है, नुकीली है और बीच में उभरी हुई है। तो बोट का शेप हमारा कैसा है, फिश का शेप। जैसे हमारे फिश का शेप होता है वैसे ही हमने कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे फिश का शेप होता है ऐसे, जैसे हमारी क्या होता है ऐसे हम लोग लगा देते हैं, हमारी बोट का शेप बन जाता है। तो फिश की शेप की तरह ही बोट का शेप है। ठीक है। द हेड एंड द टॉल ऑफ अ फिश आर स्मॉलर। जो सर होता है और जो पूंछ होती है फिश की वो कैसी होती है, छोटी होती है। देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। और मिडिल पोर्शन क्या होता है, बड़ा होता है। द बॉडी टेपर्स एट द बोन इन दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। तो बेटा फिश की बॉडी कैसी होती है, द बॉडी शेप, उसकी जो बॉडी का शेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रीमलाइन शेप। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन द वाटर। ऐसा शेप होता है कि उसके आसपास से जो हमारा वाटर है वो आराम से चला जाए और फिश वाटर में आराम से मूव कर पाए। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो उसका स्केलेटन होता है, ढांचा होता है, वो क्या होता है, मसल से कवर होता है। ड्यूरिंग द स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। जब वो लोग स्विंग करती है तो क्या करती है, आगे वाले पार्ट को एक साइड करती है और फिर टेल से, टेल ऐसे ऐसे करके वो लोग स्विमिंग करती हैं। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड। पहले इस साइड मूव करती है फिर तुरंत दूसरी साइड, अदर साइड वो लोग मूव करती हैं। दिस मेक अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। इससे क्या फॉर्म होता है, एक जर्क फॉर्म होता है, एक वे फॉर्म होता है और उनकी बॉडी आगे की तरफ बढ़ती है। फिर अ सीरीज ऑफ सच जर्क द मेक फिश स्विम अहेड। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स एंड द टेल। तो हमारी जो फिश है वो किसकी हेल्प से स्विम कर पा रही है, फिश की, फिन्स मतलब कि पंख, जो उसके हाथ वाले इधर होते हैं फिन्स, और उसके टेल की वजह से वो वहाँ पे पानी में स्विमिंग कर पा रही है। फिश ऑल्सो हैव अदर फिश ऑन देयर बॉडीज विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। और बाकी सारे फिश भी होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो सारे जो फिश होते हैं वो क्या करते हैं, फिश को डायरेक्शन देते हैं स्विमिंग के लिए। फिर डिड यू हैव एवर नोटिस द अंडर वाटर डाइवर्स वेयर द फिन्स लाइक फ्री पर्स ऑन देयर फीट। जो वाटर में घुसते हैं आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, पैर में एक बड़े बड़े से जूते टाइप पहनते हैं जिसमें आगे फिन्स बने होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग भी तैर पाते हैं।
फिर हाउ डू स्नेक मूव। अब स्नेक कैसे चलता है बेटा, तो स्नेक है वह लॉन्ग बैकबोन, तो स्नेक की जो बैकबोन होती है वो बहुत लंबी होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, और उनकी जो मसल्स होती है बहुत पतली पतली बहुत सारी मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। वो सारी मसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, बल्कि जो मसल्स होती हैं सारी जो स्नेक की बॉडी में होती है बहुत दूर दूर होती हैं, लेकिन फिर भी मसल्स एक दूसरे से कैसे होती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। फिर बेटा मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन रिब्स एंड स्किन, और मसल्स क्या करती है बेटा, रिब्स और स्किन को भी कनेक्ट करती है। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, जो स्नेक की बॉडी है वो कर्व होती है, बार बार एक लूप फॉर्म करती है ऐसे ऐसे करके। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट अ मूव फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, और सारे मूव उसको वो करते हैं कि वो आगे की तरफ ग्राउंड की तरफ फॉरवर्ड मूव कर सके। द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन। तो बेटा जो हमारा स्नेक होता है वो स्ट्रेट लाइन मतलब कि सीधा मूव नहीं करता है, आप लोगों ने भी देखा होगा वो ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके मूव करता है। तो स्नेक कैसे मूव नहीं करता है, स्ट्रेट लाइन में। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल। अभी हम लोग ने क्या पढ़ लिया, जो मूवमेंट होते हैं अलग अलग एनिमल्स के, उनके लिए क्या कभी बोन्स काम करती है और कभी मसल्स काम करती है, और वो भी अलग अलग बोन्स और मसल्स। पहली एंड बू जो है मैनी क्वेश्चन इन देयर सेक्स, सो मस्ट यू हैव हैविंग आंसर द। इसके बाद बेटा द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर इरस्ट्रेट इन हिज बुक गेंट ऑफ एनिमल्स आस्क हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाई डू डिफरेंट एनिमल हैव बॉडी पार्ट्स दे डू हैव एंड हाउ डू दिस बॉडी पार्ट हेल्प टू मूव वे दे डू। अब बेटा देखो अलग अलग पार्ट्स क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे हमारी बर्ड है उसको तो हम विंग्स चाहिए उड़ने के लिए, और जो हमारी फिश है उसको तैरने के लिए फिन्स चाहिए। तो हर जो हमारे जैसे कोई पानी में चल रहा है तो उसको ज़रूरी है कि उसके में फिन्स हो, और जो आसमान में उड़ रहा है उसमें पक्षियों में ज़रूरी है कि विंग्स हो। इसलिए उनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स के लिए। अब जैसे हमारा जो स्नेक था वो क्या कर रहा था, ज़मीन में चल रहा था, इसलिए ज़रूरी था कि उसमें बोन्स हो। उसमें हम लोग फिन्स तो नहीं लगा देंगे क्योंकि वो उड़ता नहीं है। जो हमारा कॉकरोच था उसमें विंग्स भी थे। तो क्या होता है, सारे एनिमल्स के अलग अलग तरह के बॉडी पार्ट्स होते हैं और वो लोग अलग अलग तरह के चलते हैं। ठीक है, फिर क्या है बेटा, क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल फ्रॉम मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वाई 2 legs फॉर ह्यूमन एंड 4 legs फॉर काउज एंड बफेलोज। तो बेटा हम लोग अलग अलग बॉडी पार्ट्स क्यों होते हैं, फिर से यही पूछा जा रहा है। तो जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोग किससे चल रहे हैं, लेग्स से चल रहे हैं, और जो हमारा कॉकरोच है उसके 4 legs हैं वो उससे चल रहा है। तो हर एनिमल के अलग अलग एडेप्टेशन होते हैं, वो जिस हिसाब से उसकी बॉडी बनी होती है। अगर उन लोग के जैसे हमारा कॉकरोच है उसके 2 जो पंख है वो नहीं होंगे तो वो उड़ नहीं पाएगा, और हमारी बर्ड के पंख नहीं होंगे तो वो नहीं उड़ पाएगी। हम लोग बर्ड के अगर फिन्स लगा देंगे, क्योंकि फिन्स किस में काम करते हैं, वाटर में काम करते हैं, हवा में काम नहीं करते हैं। तो फिन्स अगर वाटर में काम करते हैं तो फिन्स किसके होंगे, जो वाटर में एक्वेटिक एनिमल होंगे उनमें फिन्स होंगे। ठीक है, और जो हमारे हवा में उड़ेंगे उनमें क्या पाए जाएंगे, विंग्स पाए जाएंगे। इसीलिए हम लोग इससे पूरे चैप्टर में क्या समझ आया कि अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट ह्यूमन्स जो होते हैं सब में क्या होता है, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो मूवमेंट कराते हैं। ओके बेटा, तो हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू क्लास।